हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ना चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, इस चैप्टर में बात करने वाले हैं फ्रॉग के बारे में। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी के बारे में सबसे पहले हमने बात कर रखी है। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी आपको पता ही हो क्या होता है, यानी कि फ्रॉग का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसी को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। यानी कि फ्रॉग की स्किन हो गया, उसके आँख हो गए, नाक कान, जो भी इसकी बॉडी के ऊपर जो चीज़ें पाई जाती जो हमको दिखाई देती वो उसके मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हमने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, फिर इसका सेकंड टॉपिक जो था वो था एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी का मतलब होता है कि फ्रॉग का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि हमको दिखाई नहीं देता बाहर से। ठीक है, उसको अगर हम बॉडी को कट करेंगे, सेक्शन कटिंग करेंगे तो ही हमको वो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। मीन्स बॉडी के ऐसे पार्ट जो कि बॉडी के मेन फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे डाइजेशन हो गया, और क्या हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये सारे पार्ट्स क्या आ जाएंगे, एनाटॉमी के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एनाटॉमी में हमने क्या पढ़ा था, हमने सबसे पहले पढ़ा था डाइजेशन के बारे में। ठीक है, हमने डाइजेशन अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद हमने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में, रेस्पिरेशन भी अच्छे से कंप्लीट हो गया। फिर हमने पढ़ा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फिर हमारा जो चौथा टॉपिक आज है एनाटॉमी का वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीशन के बारे में, फ्रॉग में एक्सक्रीशन कैसे होता है। ठीक है, जो पिछली वीडियो जितनी भी इस चैप्टर की, अगर आप उसको देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है टॉपिक में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको समझा दूंगी अच्छे से। ठीक है, अपने लेवल में। चलिए ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ये होता क्या है। आपको पता ही होगा बॉडी से जो वेस्टेज होते हैं उसको निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, और बॉडी के जिस डेवलपमेंट यानी कि बॉडी के जिस पार्ट से ये निकाला जाता है उसी को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि एक्सक्रीटरी पार्ट वो होते हैं। तो द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज इज कैरीड आउट बाई अ डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी कि जो फ्रॉग होता है उसके अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए, यानी कि बॉडी से बाहर करने के लिए इनके अंदर क्या होता है, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। वेल डेवलप्ड का मतलब होता है पूरी तरीके से विकसित। मीन्स इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं जैसे ह्यूमन बींग में यानी कि मैमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, क्लोइका एंड यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि जो मेढक होता है उसमें जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होते हैं वो मेनली 4 ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। पहला है किडनी जो कि 2 की संख्या में होता है, एक लेफ्ट होता है एक राइट साइड, जैसे कि मैमल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है यूरेटर्स। यूरेटर्स होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि दोनों किडनी से अटैच होते हैं। ठीक है, जो किडनी में वेस्टेज बनते हैं वो इस ट्यूब के द्वारा ही क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं किडनी से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्लोइका जो कि क्या करते हैं, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसकी सहायता से क्या होता है, वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, किडनी से बाहर निकलता है वो यूरेटर के द्वारा, बॉडी से बाहर निकलता है वो क्लोएका के द्वारा। फिर है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से स्टोरेज का काम करता है, यानी कि जो वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट होता है वो यहाँ पर स्टोर रहता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट होते हैं। मैं डायग्राम में आपको क्लियरली दिखा देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब इस डायग्राम को अच्छे से देखिए, ये है किडनी, सबसे मेन पार्ट ये किडनी है। एक जो किडनी है ये देखिए, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, 2 किडनी है। किडनी से यहाँ पर जो नाइट्रोजन वेस्ट बनते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से 2 आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, एक ये एक ही दूसरी ये। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूरेटर। ठीक है, ये क्या होता है, यूरेटर होता है। इससे क्या होता है, दोनों किडनी से अलग अलग वेस्ट जो होते हैं निकल जाते हैं और दोनों सेम क्या होते हैं, सेम यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से बॉडी से बाहर निकलने के लिए कहाँ जाते हैं, क्लोइका में। ये क्लोइका आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, क्लोइका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस क्लोइका के बाहर एक छिद्र है यानी कि होल होता है जिसको बोलते हैं क्लोइकल अपर्चर। ठीक है, तो मेनली ये 4 पार्ट होते हैं जो कि फ्रॉग के अंदर पाए जाते हैं। हमने डायग्राम में आपको अच्छे से दिखा दिया। अब बात करते हैं थ्योरी की। तो अब सबसे पहले बात करेंगे किडनी के बारे में। द किडनीज आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स सिचुएटेड ए लिटिल पोस्टीरियरली इन द बॉडी कैविटी ऑन बोथ साइड्स ऑफ वर्टिबल कॉलम। ठीक है, अब देखो वर्टिबल कॉलम का मतलब क्या होगा। वर्टिबल कॉलम को पता ही होगा ना, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके बैक साइड पे जो होता है वो पाया जाता है, वर्टिबल कॉलम पाया जाता है बैक साइड पे। ठीक है, हमारी बॉडी के सेम ऐसे फ्रॉग में भी वर्टिबल कॉलम पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट किडनी। किडनी जो होती है इनमें क्या होती है, कॉम्पैक्ट होती है, डार्क रेड कलर की होती है, बीन शेप। बीन का मतलब होता है
जो कि आपका सेम होता है, सेम के बीच जैसे काजू होता है सेम वैसे ऐसा कुछ शेप होता है इसका, ठीक है। वेन शेप ह्यूमन बीइंग यानी मैमल्स में भी वेन शेप ही पाई जाती है किडनी, ठीक है। तो वेन शेप किडनी पाई जाती है। ये कहाँ पर होती है? ए लिटिल पोस्टीरियरली, यानी कि थोड़ा सा बॉडी के पोस्टीरियरली यानी कि बॉडी के निचले हिस्से में पाई जाती है। अगर बात करें इस बॉडी के स्ट्रक्चर की तो जो हमारा मतलब पैर होता है हमने देखा होगा, दोनों पैर के जस्ट ऊपर ही किडनी पाई जाती है, वैसे ही इनकी किडनी कहाँ होती है? बॉडी के पोस्टीरियरली पार्ट में पाई जाती है, ठीक है, वर्टिकल कॉलम के। फिर नेक्स्ट है ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। यानी कि अगर बात करें किडनी की तो किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है ना वो क्या होती है? वो होती है नेफ्रॉन, ठीक है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। ह्यूमन बीइंग में भी क्या होती है? नेफ्रॉन ही होती है। इसी नेफ्रॉन को बोलते हैं यूरिनरी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये जो होती है बहुत पतली पतली ऐसे क्या होती है? ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि प्रत्येक किडनी में लगभग, फिलहाल इनकी संख्या तो नहीं दी गई एनसीईआरटी में, बट अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो इनकी 1,00,000-2,00,000 के आसपास इनकी संख्या होती है मैमल्स में, बट किडनी में, बट ऐसा फ्रॉग के अंदर कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको नोट डाउन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो आप ध्यान रखिएगा जो नेफ्रॉन होता है ये पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि प्रत्येक किडनी में, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो लाख की संख्या होती है। आप समझ सकते हैं कितने पतले ये होते होंगे, ठीक है। सेम वैसे ही फ्रॉग में होते बट संख्या का कुछ पता नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि किडनी जो होती है फ्रॉग में उनका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसी को बोलते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन को ही कहा जाता है यूरिनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो ये किडनी के बारे में देख लिया। अब हम बात करेंगे यूरेटर्स के बारे में कि यूरेटर क्या होता है। टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनीज इन द मेल फ्रॉग वाइल इन फीमेल, यानी कि क्या होता है? द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। यानी कि इसका मतलब ये कहा जा रहा है इसमें कि जो मेल होते हैं, मेल में जो यूरेटर होता था कि हमने किडनी देखा, ये किडनी का स्ट्रक्चर था ऐसे, ये दो किडनी यहाँ बने हुए थे, इन दोनों किडनी से क्या निकला था? यूरेटर ऐसे निकला हुआ, ठीक है। तो मेल में जो होता है यूरेटर वो जा करके क्लोएका में ओपन होता है, बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है जो फीमेल में होता है यूरेटर जो होता है क्लोएका में तो ओपन होता ही होता है, साथ में जो ओविडक्ट होता है ना वो भी क्या होता है? क्लोएका में ही ओपन होता है, ठीक है। मीन्स ओविडक्ट और यूरेटर फीमेल में दो अलग अलग क्या होते हैं? दो अलग अलग ट्यूब होते हैं। यूरेटर जो होता है वो वेस्ट नाइट्रोजन वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, और ओविडक्ट जो होता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। बट जो मेल होते हैं उनमें जो ये जो मतलब ये आगे बात करें क्लोएका की तो मेल में जो होता है वो रिप्रोडक्टिव और वेस्ट दोनों का ही काम ये करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? कलेक्टिवली दोनों काम मेल में एक ही पार्ट के द्वारा यानी कि एक ही जो ट्यूब होती है उसी के द्वारा होता है, बट फीमेल में क्या होता है? यूरेटर जो होता है वो वेस्ट निकालने का ट्यूब होता है, ओविडक्ट जो होता है वो क्या होता है? वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है। दोनों मिलकर के क्या होते हैं? ये अलग अलग पार्ट होते हैं जो कि सेपरेटली कहाँ होते हैं? क्लोएका में ओपन होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है द यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनिटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोएका। यूरेटर क्या होता है? यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम करता है जो कि कहाँ खुलता है? क्लोएका के अंदर खुलता है, ठीक है। यूरिनोजेनिटल का मतलब होता है यूरिन इसके अंदर पाया जाता है। ये देखिए क्या होता है? ये किडनी है, ठीक है, किडनी है। अब यहाँ पर जो लिक्विड वेस्ट बनता है वो क्या होगा? अब एक ट्यूब के द्वारा बॉडी से बाहर किडनी से बाहर निकलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं इसको? यूरेटर बोलते हैं। दो यूरेटर होते हैं, ठीक है। तो एक काम तो क्या कर रहा है? ये यूरिन को बॉडी से बाहर निकाला, ठीक है। जेनेटल का मतलब होता है क्या होता है? रिप्रोडक्टिव, यानी कि ये जो होता है ये काम करता है वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए, साथ में क्या काम करता है? ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि ये दोनों का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट। बट ये जो वर्ड यूज़ करते हैं यूरिनोजेनिटल डक्ट इसे मेल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है यूरेटर होता है ये यूरिनोजेनिटल डक्ट की तरह काम सिर्फ मेल में करता है, ठीक है। फीमेल में यूरिन का काम यानी कि वेस्ट को बॉडी निकालने का काम तो यूरेटर करता है, बट जेनिटल डक्ट का काम कौन करता है? वो ओविडक्ट करता है, ठीक है। तो फीमेल में दोनों अलग अलग डक्ट होते हैं, बट मेल में क्या होता है? सिंगल यूरेटर ही पाया जाता है जो कि इसकी तरह काम करता है, ठीक है। दोनों का काम करता है, ठीक है। और ये दोनों यानी कि जो ये यूरेटर्स होता है वो कहाँ जाके खुलता है? क्लोएका में खुलता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि यूरेटर जो होता है वो यूरिन यानी कि वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में भी हेल्प करता है, और जेनिटल यानी कि रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, यानी कि दो काम करता है यहाँ पर यूरेटर, जो कि कॉमन कहाँ? क्लोएका में खुलता है, ठीक है। बट अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल में यूरेटर जो होता है वो काम करता है लिक्विड वेस्ट को बाहर निकालने के लिए, और ओविडक्ट जो होता है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। दोनों अलग अलग काम करते हैं और सेम क्लोएका में खुलते हैं जाकर के, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमने मेल और फीमेल के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब तीसरा पॉइंट जो आता है वो होता है क्लोएका के बारे में। क्लोएका होता क्या है? ठीक है, द क्लोएका इज ए कॉमन चैम्बर
दैट रिसीव्स एक्सक्रीटी एंड जेनेटल प्रोडक्ट। देखो क्लोएका क्या होता है, एक चैम्बर होता है, क्या होता है, कॉमन चैम्बर होता है। कॉमन चैम्बर इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो भी आता है, और जेनेटल प्रोडक्ट यानी कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं जो पार्टिकल्स, वो भी यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, तो दोनों काम यहीं पर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन चैम्बर। ये बात ध्यान रखिएगा। द यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम ऑल्सो ओपन इन द क्लोएका। अब ये यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये कहाँ खुलता है, ये भी क्लोएका में ही खुलता है। ठीक है, कहाँ खुलता है, क्लोएका में ही। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, एक देखा जाए तो एक तरह से ये स्टोरेज का काम करता है, ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है, जितना भी वेस्ट होता है वो यूरेटर के द्वारा इसी के अंदर आके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फिर आकर के इसके अंदर भरा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से कहाँ जाता है, क्लोएका के द्वारा बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, और रही बात रेक्टम की, तो रेक्टम जो होता है इससे सॉलिड वेस्ट जो होता है वो बाहर आता है, जो कि क्लोएका में आकर के ये रेक्टम भी खुलता है। बात याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि रेक्टम जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से वो होता है, जुड़ा हुआ है, और जो यूरिनरी ब्लैडर है वो एक्सक्रीशन से जुड़ा हुआ पार्ट है बॉडी का। ठीक है, और ये दोनों जगह कहाँ खुलते हैं, ये दोनों भी जाकर क्लोएका के अंदर ही खुलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि यूरेटर भी क्लोएका में ही ओपन होता है, यूरिनरी ब्लैडर भी और रेक्टम भी। ठीक है, अब बात करते हैं यूरिनरी ब्लैडर की। एक बार लास्ट में फिर डायग्राम दिखा दूंगी आपको ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। यूरिनरी ब्लैडर इज सराउंडेड बाय थिन वॉल। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है यानी कि जहाँ पर आकर के यूरिन इकट्ठा होता है वाला पार्ट जो होता है, उसके बाहर एक पतली सी थिन क्या होती है, वॉल होती है, बहुत पतली वॉल पाई जाती है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम, यानी कि जो रेक्टम होता है, आपने देखा हुआ डायग्राम में दिखाऊँ मैं, वेंट्रल का मतलब होता है आगे की तरफ। ठीक है, पीछे देखिए रेक्टम आ रहा, उसके ऊपर यहाँ पर क्या है, उसके ऊपर यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है। ठीक है, तो रेक्टम के वेंट्रल साइड यानी कि ऊपर की तरफ क्या होता है, ये पाया जाता है। ठीक है, और ऑल्सो ओपन इन द क्लोएका। और कहाँ खुलता है, ये खुलता है क्लोएका में। ये यूरिनरी ब्लैडर भी क्लोएका में खुलता है और रेक्टम भी, दोनों कहाँ खुलते हैं, क्लोएका के अंदर ही खुलते हैं। ठीक है, द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया। जो फ्रॉग होता है इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है बॉडी से बाहर, वो क्या होता है, वो यूरिया होता है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल। इसलिए इसको बोलते हैं यूरियोटेलिक एनिमल, यानी कि जो एनिमल वेस्ट के रूप में यूरिया को बॉडी से बाहर निकालते वो होते हैं यूरियोटेलिक एनिमल। याद रखिएगा। ठीक है, क्या होते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल होते हैं। फिर नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी वेस्टेज आर कैरीड बाय ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। यानी कि जो एक्सक्रीटिव वेस्ट होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो ब्लड के द्वारा क्या होते हैं, किडनी तक पहुंचाए जाते हैं। क्योंकि किडनी के अंदर वेस्ट तो खाली बनता नहीं, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड क्या होता है, वेस्ट बनता है। ब्लड का काम ही होता है हमारी बॉडी को, इनमें टिश्यूज़ को, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और न्यूट्रिएंट्स देना, यानी कि अच्छी चीज़ें देना। और जितनी भी खराब चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर है, जैसे CO2 हो गया, ये जितने भी वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं वो सारी चीज़ें क्या करता है, बॉडी के टिश्यू और सेल से ब्लड क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, बॉडी को देता है ऑक्सीजन, लेता है CO2, देता है न्यूट्रिएंट्स और लेता है वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड ले लेगा और लेकर के लास्ट में पहुंचाता है किडनी के पास। ठीक है, और किडनी क्या करती है, उसको ब्लड से निकाल करके साफ कर देती है फिर से ब्लड को, और फिर से ब्लड को हमारे क्या कहाँ भेज देती है, हार्ट के पास भेज देती है, ताकि हार्ट उसको पंप करे। ठीक है, और किडनी क्या करती है, वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो इसलिए किडनी को बोलते हैं एक्सक्रीटिव मेन ऑर्गन जो हमारी बॉडी का होता है वो किडनी ही होता है। ठीक है, वेयर इट इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड। किडनी के अंदर ही क्या होता है, वेस्ट चीज़ें बॉडी से बाहर निकलती हैं और ब्लड से बाहर मतलब हो जाते, अलग हो जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर बात करें ब्लड का प्योरिफिकेशन कहाँ होता है तो वो किडनी में ही होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, हार्ट के अंदर क्या होता है, हार्ट के अंदर ब्लड को पंप किया जाता है। ठीक है, क्या होता है, पंपिंग होती है ब्लड की। और लंग्स के अंदर ब्लड को क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, और CO2 इससे बाहर निकलता है। ठीक, तो अच्छे से हमने पूरा डिस्कस कर लिया फ्रॉग के अंदर जो भी चीज़ें थी, जो भी NCERT में दिया, मैंने पॉइंट कवर किया हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं छूटा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर से मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये किडनी आपको दिख रही है, जो भी वेस्ट है ब्लड के द्वारा इस किडनी के अंदर आएगा। किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करेंगे, और ब्लड के अंदर जितने भी वेस्ट होंगे, नाइट्रोजन वेस्ट होंगे, यूरिया हो गया, ये जो भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा और लिक्विड के फॉर्म में क्या होगा, इस यूरेटर के द्वारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, दोनों किडनी से वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग यूरिन कहते हैं, आपको पता होगा इसको क्या कहते हैं, यूरिन हम लोग कहते हैं, इसका नाम यूरिन होता है। ठीक है, तो ये यूरेटर की तरफ बाहर आ जाएगा, बाहर आके जाएगा कहाँ पर, तो ये होता है कि स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि एक बॉक्स लाइक जैसे होता है पानी घर में, कहाँ हम लोग जानते हैं भर के हम लोग कहाँ रखते हैं, पाइप के द्वारा टंकी में भरा जाता है ना, वैसे ही एक टंकी की तरह होता है यूरिनरी ब्लैडर। इसी के अंदर आकर के यूरिन इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, और जब भी इसके अंदर मतलब ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा तो आप खुद ही फीलिंग आएगी कि हाँ बॉडी से बाहर इसको क्या निकालना है, तो क्लोएका के अंदर इसके बाद इकट्ठा हो जाए, फिर क्लोएकल अपर्चर के द्वारा बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।